आशीष धोंचक शहीद हुआ था मेजर। उसकी बहन का मुझे टेलीफोन आया, मैं उसी चक्कर में आज यहाँ रुका हूँ कि जो शहीद आशीष की वाइफ थी वो उसकी माँ को छोड़ के, आशीष की माँ को छोड़ के चली गई अपने घर। अब उनके पास कोई साधन नहीं है खाने का, कोई खाने का साधन नहीं है, कोई रोटी का साधन नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के रक्षा मंत्री एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी सरकार के नेतृत्व में पार्लियामेंट में कि किसी भी कोई भी जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे भारतीय सेना का हो, अगर वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद होता है तो अगर वो मैरिड है तो उतना ही सम्मान 50% उसकी वाइफ को मिले और 50% उसके माँ बाप को मिले और माँ और बाप की परमानेंट पेंशन मिले। क्योंकि अगर कोई विधवा, किसी की विडो, देखो सबको अधिकार है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो माँ बाप पीछे कहाँ जाएं जिसका एक ही बेटा हो। दूसरी, हम रक्षा मंत्री को मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कारगिल शहीदों को गैस एजेंसियां दिलवाने का काम किया। हमारे एक अम्बाड़े का परिवार, रीटा सोमरा, आपके पानीपत में ही है, जिनको पानीपत में गैस की एजेंसी दिलवाने का काम किया, वो मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने किया। और अब मैं आशीष धोंचक के माता पिता को गैस एजेंसी दिलवाने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलूँगा। और ये एहसान ना किया जाए, एक ऐसी हम मांग करेंगे ज्ञापन के माध्यम से एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा कि जो भी कारगिल में शहीद होता है या जम्मू कश्मीर में शहीद होता है, अगर आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त करता है, भारत माता की रक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देता है, तो उसको कारगिल वाली सुविधाएं दी जाएं। मैंने सबसे पहले 1999 में हमने ये मांग उठाई थी कि गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप शहीद के माता पिता को दिया जाए। तो मैं आशीष धोंचक, आज पानीपत की धरती से ऐलान करता हूं कि जब तक आशीष धोंचक के माता पिता को गैस एजेंसी नहीं मिल जाती, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खामोश नहीं बैठेगा। शहीद की बहन का मेरे पास टेलीफोन आना मेरे लिए एक मौत जैसा है। केंद्र सरकार को जगाने का काम करूंगा। नैब सैनी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं नैब सैनी साहब को भी मिलूंगा। और नैब सैनी साहब ने एक और काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उन्होंने गांव की जो पंचायती जगह है उसमें उनको प्लाट देने की बात की, वो हर शहीद को दिया जाए, हर सरकार दे। वो नैब सैनी से बाकी सरकारों को सीखना चाहिए। देखो, शहीदों के लिए हम कुछ भी कर दें, 140 करोड़ देश की जनता तब सोती है। मैं पो के महीने में कितना बड़ा कोट पा के बैठा हूँ, मफरल लेके बैठा हूँ, आप सब पत्रकार साथी चारों तरफ से ढके हुए, और वो हमारी 140 करोड़ जनता तब सोती है जब बॉर्डर पे हमारा जवान जागता है हथियार लेकर। उसके लिए हमें सर्वोच्च साथ देना चाहिए उनके परिवारों का, क्योंकि शहीद जो होता है वो देश का बेटा होता है, बन जाता है, और उसकी माँ देश की माँ बन जाती है। मैं आशीष धोंचक की लड़ाई लड़ूंगा और आशीष धोंचक के माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए कहीं तक भी लड़ूंगा। और मैं रक्षा मंत्री जी को एक पत्र दे के आऊँगा कि ऐसा एक कानून ले आया जाए कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, कानून बन जाए। जैसे अमित शाह जी ने नया कानून बनाया, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट सारा बदल दिया, उन्होंने वो बदल दिया और आज़ाद भारत का कानून लेके आए, बहुत बड़ी बात है, स्वागत योग्य। ऐसे ही शहीदों को, जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोहा लेते शहीद हो, उनके परिजनों को, माता पिता को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप, और अगर वो उसकी वाइफ है उसको भी उसमें हिस्सा, और माँ बाप को पेंशन, उसकी वाइफ को पेंशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, ताकि हर माँ अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को देश की लड़ाई के लिए सेना में भेजे। देश की सेना का मनोबल अगर टूट गया तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज की मेरी मोटी सी बात यही है।